Hello students, welcome back my class. Today my lecture is why is dandruff produce, यानी कि हमारे सर पे जो डेंड्रफ होता है तो वो क्यों प्रोड्यूस होता है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। उससे पहले जान लेते हैं कि डेंड्रफ क्या है. व्हाट इज़ अ डेंड्रफ? The dandruff is common scalp condition that is affecting of populace of the all ages. Okay, dandruff हमारे सर पे होता है और बहुत सारे पॉपल को होता है, और इसमें ऐसा नहीं कि छोटे कोई होता है बड़े को नहीं, सभी को होता है डेंड्रफ. It is characterized by the shedding of the dead skin cell from the scalp in the form of the white or greyish flax. इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होता है कि हमारी जो हमारा जो सर है, तो सर के ऊपर की जो स्किन है कभी कभी होता है, तो उसका जो डेड स्किन सेल है तो उसकी वजह से भी ये डेंड्रफ जैसा कुछ बनता है. ये वाइट कलर के या तो ग्रेइश कलर के होते हैं. द वाइट इज़ नॉट सर्व ऑफ द मेडिसिनल कंडीशन. तो वाइट कलर का जो बनता है तो वो मेडिसिनल कंडीशन से नहीं बनता है. द डेंड्रफ कैन बी इम्ब्रेंजिंग एंड अनकम्फर्टेबल. मीन्स के डेंड्रफ है हमें इरिटेशन करने वाला होता है, हमें कंफर्टेबल फील नहीं कराता है. एंड द लीडिंग ऑफ मैनी इंडिविजुअल टू सीक ऑफ इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस. और बहुत सारे सॉल्यूशन को क्या करता है, सीख करता है, यानी कि हमें कुछ ना कुछ है अफेक्ट करेगा. अब इस फिगर के अंदर देख रहे हैं तो हमारे सर पे ऐसा कुछ डेंड्रफ होता है. डेंड्रफ है जनरली 2 टाइप के होता है. पहला है ऑयली डेंड्रफ. पहली फिगर है उसके अंदर ऑयली डेंड्रफ है, और दूसरी फिगर के अंदर देख रहे हो वो है ड्राई डेंड्रफ. तो ऐसे कुछ डेंड्रफ होता है. अब सेकंड है कि अगर डेंड्रफ है तो डेंड्रफ कौन कौन से टाइप के होते हैं. मैंने अभी बताया ना, 2 फिगर बताई कि ऑयली डेंड्रफ होता है, ड्राई डेंड्रफ होता है. तो ड्राई डेंड्रफ में क्या होता है, द ड्राई डेंड्रफ इज अकर व्हेन द स्कार्प्स इज नेचुरल ऑयल आर इन्फ्लुएंस इनसुफिशियंट टू द कीप ऑफ मॉइस्चराइज. ओके, हमारे सर पे एक ऑयल प्रोड्यूस करे ऐसी कुछ ग्लैंड होती है, वो जो क्या करेगी हमारे सर के अंदर ऑयल का सिक्रेशन करेगी और हमारे सर की सरफेस पे ये ऑयल आता है. एज अ रिजल्ट द स्किन सेल इज ड्राई एंड फ्लेश ऑफ. बट जब क्या होता है कि ये ऑयल सिक्रेशन होना बंद होता है तो हमारी जो सर की स्किन है वो क्या होता है, उसके सर के ऊपर के जो सेल की स्किन है वो ड्राई होने लगते हैं. ओके, कैसा होने लगते हैं, ड्राई होने लगते हैं ना. एंड कॉजिंग ऑफ दोस नोटिसेबल वाइट फ्लैश ऑन देयर हेड एंड शोल्डर्स. अब ये फ्लास्क है बन के अगर हम कहाँ दे सकते हैं, हमारे हेयर के ऊपर कभी कभी देख रहे हैं, हमें शोल्डर के ऊपर कभी कभी गिरा होता है जब डेंड्रफ बढ़ जाता है तो. ओके, तो ये ड्राई डेंड्रफ होता है. अब ऑयली डेंड्रफ क्या है, तो ऑयली डेंड्रफ इज ऑल्सो नोन एज द सीबोरेक डेंड्रोमिटाइटिस, यानी कि सीबोरेट्रिक डेंड्रोमिटाइटिस. ये कॉज कौन करता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ सीबम ऑन द स्कार्प. हमारे सीबम क्या है, ऑयली सब्सटेंस है. हमारे हेयर के रूट के अंदर एक सीबम प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती है. अब ये ग्लैंड क्या करती है, सीबम का प्रोडक्शन करती है, और ये सीबम यानी कि ऑयली सब्सटेंस कहाँ जाएगा, सर के ऊपर जाएगा. कहाँ जाएगा, जब बढ़ जाएगा सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सर के ऊपर की जो लेयर है वो ऑयल वाला हो जाएगा. The excess of oil can be have to trap of the dead skin cell and created of the grease. इसकी वजह से क्या होगा कि सर के ऊपर के जो स्किन है वो क्या होने लगते हैं, डेथ होने लगते हैं और ग्रेसी होने लगते हैं, और येलो इस कलर का हमें फ्लैश मिलता है, यानी कि येलो कलर का हमें डेंड्रफ जैसा डेंड्रफ दिखता है. तो ये 2 टाइप के डेंड्रफ है, ड्राई डेंड्रफ और ऑयली डेंड्रफ. अब डेंड्रफ क्यों कौन कौन से रीज़न से हो सकता है, अगर हमारा पूर स्कार्प हो इसकी वजह से. दूसरा है फंगल ओवरग्रोथ. ओके, अभी मैं बात करूँ कि फंगल ओवरग्रोथ क्या है, कौन सी फंगस है. तो फंगस का इन्फेक्शन हो जाए हमारे सर के ऊपर तो भी हो सकता है डेंड्रफ. स्किन कंडीशन, हमारी स्किन है उसकी कंडीशन क्या है वो अफेक्ट करेगी. और एट लास्ट है हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, यानी कि तुम कैसे शैम्पू यूज़ करते हो, कौन सा कंडीशनर यूज़ करते हो, तो ये भी अफेक्ट करेगा.
देन है व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डैंड्रफ। ओके, मैंने अभी कहा ना डैंड्रफ होता है, तो डैंड्रफ क्यों होता है, तो इसके भी बहुत सारे फैक्टर है जो क्या करेंगे, डैंड्रफ को प्रोडक्शन करने में हेल्प करेंगे। तो पहला है पूर स्कार हाइजीन। अगर हम पूर हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, ओके, प्रॉपर हम वॉश नहीं करेंगे, हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, तो क्या होगा, तो भी डैंड्रफ हो सकता है। द इनफ्रीक्वेंट ऑफ द शैम्पूइंग एंड inadequate of cleansing of the scalp can be lead to the accumulation of the dead skin cell and the oil is promoting of the dandruff। कभी कभी क्या होता है कि हम सर को अगर वॉश कर रहे हैं, हमारे बाल को जब वॉश करते हैं तो हम शैम्पू प्रॉपर नहीं करते हैं, तो कुछ ऐसे रीज़न हो, पहले हमने सर पे तेल डाल रखा है, फिर शैम्पू से प्रॉपर वॉश नहीं किया, तो ये जो ऑयली वाला मटेरियल वो भी हमारे सर के अंदर रह जाएगा। ओके, और इसकी वजह से क्या होगा कि शैम्पू किया है बहुत अच्छे से नहीं हुआ, इसलिए उसकी स्किन है वो कैसी होगी, डेथ होने लगेगी। इसके लिए भी क्या होता है, डैंड्रफ होता है। नेक्स्ट है फंगल ओवरग्रोथ, ये दूसरा रीज़न है, माइक्रोबायोलॉजिकल रीज़न है। इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाली हूँ, क्योंकि फंगल का ओवरग्रोथ हो जाने से भी डैंड्रफ होता है। कैसे? एन ओवरग्रोथ ऑफ द ईस्ट लाइक अ फंगस इज कॉल्ड एज Malassezia on the scalp can because of irritation and excessive skin cell can be turned over। ओके, ये फंगस क्या करेगी, हमारी जो सर की स्किन है उसके ऊपर ग्रो होने लगती है, और ये क्या करेगी, हमें इरिटेशन करेगी, जो स्किन के सेल होते हैं उसको क्या करेगी, उसको डेथ करने का काम करेगी, एंड लीडिंग टू डैंड्रफ, और इसको बोलते हैं डैंड्रफ होना। ओके, सो डैंड्रफ इज़ अ फॉर्म of the due to overgrowth of the yeast like a fungus is called as Malassezia on the scalp and is combined with the seeding of the dead skin cell। ओके, तो ये डैंड्रफ क्यों होता है कि फंगस से भी हो सकता है। ओके, इस लाइक एक फंगस है जिसका नाम क्या है, मेलासेजिया है, जो हमारे सर के ऊपर ग्रोथ होने लगती है, हमारे सर के सेल को डेथ करने लगती है। दिस fungus can be leads on the oil produced by the scalp and leading of irritation and increasing of the skin cell turnover and resulting in visible flash। अब ये क्या करेगी, हमारे जो सर के अंदर जो सीबम प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है वहाँ तक चले जाते, सीबम जो प्रोडक्शन करता है, तो ऑयल कहाँ आएगा, सर के ऊपर आएगा ना, बालों के थ्रू, हेयर के रूट में से वो ऑयल सिक्रेशन होता है, कहाँ जाएगा, सर के ऊपर आएगा। तो ये जो ऑयल सिक्रेट हो रहा है, तो ये फंगस का फूड है। ये फंगस क्या करेगी, अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गई ना, तो सर के ऊपर जो ऑयल प्रोड्यूस किया है, ओके, प्रोड्यूस हुआ है, उसको फीड करता जाएगा और खुद का ग्रो करता जाएगा। अब स्टूडेंट्स देख रहे हो, इस यहाँ फिगर दी है। अब ये फिगर कौन सी है, मेलासेजिया फंजाई है, कि जो ग्रो हमने किया है SDS यानी कि सोडियम डोडेसाइल सल्फेट अगार की प्लेट के ऊपर। अगर हमारे जो बालों के अंदर डैंड्रफ हुआ है वो फंगस की वजह से हुआ होगा ना, तो ऐसे ही हमारी पेट्री प्लेट्स के अंदर फंगस ग्रो होगी। सो लुकिंग ऑफ दैट, ओके। नेक्स्ट, मेलासेजिया है, ओवर ग्रोथ होती है, तो क्यों होती है, उसे क्या होता है, कहाँ ग्रो होगी। ओके, तो क्या होता है, मेलासेजिया इज़ अ नेचुरली अकरिंग अ फंगल इज़ फाउंड ऑन द स्कैल्प ऑफ द मोस्ट एडल्ट्स। ओके, एडल्ट्स यानी कि एडल्ट्स के अंदर है वो मोस्ट ऑफली ये सर के ऊपर है वो देखी जाती है, यानी कि डैंड्रफ होता है मोस्ट ऑफली एडल्ट के अंदर। तुमने पाया होगा कि सर के ऊपर है क्या है, फंगस ग्रो हुई है। इट थ्राइव्स ऑन द ऑयल्स इज अ सीबम प्रोड्यूस्ड बाय द स्कैल्प इज अ सबस्केलस ग्लैंड। अब जो ऑयल है, मैंने बताया ना कि हेयर के रूट के अंदर सीबम प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती है जो सीबम का प्रोडक्शन करेगी। सीबम इज़ नथिंग बट इट इज़ वन काइंड ऑफ ऑयल। ओके, और ये ऑयल कौन प्रोडक्शन करेगा, सबस्केलस ग्लैंड है, वही ऑयल प्रोडक्शन करती है। इट बिकम्स ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द मेलासेजिया कैन बी ओवरग्रो इज कॉजिंग ऑफ इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द स्कैल्प। अब ये अगर फंगस ग्रो होती है तो हमारे सर के अंदर इरिटेशन होने लगता है, क्योंकि हमें खुजली होती है तो हमें इरिटेशन होगा, और दूसरा है इन्फ्लामेशन होने लगता है। कभी कभी देखा जाता है इन्फ्लामेशन में क्या होता है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होता है, पेन होता है और हीट रिलीज होती है।
अगर ये चारों सिम्टम्स हैं तो तुम्हें इन्फ्लामेशन है, समझ लेना। तो ये दोनों कंडीशन है वो होती है हमारे अगर ये हमारे सर के अंदर है, यानी कि हमारे स्कैल्प के ऊपर है, वो ये फंजाई ग्रो हो जाए तो। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर तुम देख रहे हो ये फिगर है साइड में दी गई, ये फिगर कौन सी है? मेलासेजिया फंजाई है। जब भी तुम फंगल स्टेन यानी कि लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू, जैसे तुम ग्राम स्टेन परफॉर्म करते हो ना, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव का आइसोलेशन के लिए, वैसे ही हम फंगल को आइसोलेशन के लिए लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू नामक एक टाइप की स्टेन का यूज़ करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं कि कोई फंगस है उसका स्ट्रक्चर प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो ऐसा हमें कुछ दिखेगा। ओके, ये तुम देख रहे हो ये फंगस है। क्या है? फंगस है, मेलासेजिया फंजाई, जो हमारे बालों में ग्रो होती है ना। अब ये डॉट डॉट देख रहे हो, डॉट डॉट क्या है? डॉट डॉट ये फंगल के स्पोर है, ये फंगस की बॉडी है जिसको बोलते हैं हाइफी, और ये क्या है? डॉट डॉट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना फंगस का। अब तीसरा रीज़न क्या है कि ये तो मैंने अभी बात की कि फंगस की वजह से तुम्हें डैंड्रफ होगा। नेक्स्ट है स्किन की कंडीशन क्या है। अब मैंने बताया स्किन की कंडीशन भी डिसाइड करेगी कि हमारा जो डैंड्रफ ग्रो होगा या नहीं होगा। सर्टेन स्किन कंडीशन सच एज पेजोरियासिस एंड एक्जेमा इट कैन ऑल्सो टू ट्रिगर ऑफ डैंड्रफ। ये दोनों स्किन की कंडीशन है, उसकी वजह से तुम्हें डैंड्रफ होगा। सेंसिटिविटी, देन नेक्स्ट है सेंसिटिविटी टू हेयर केयर प्रोडक्ट्स। तुम कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करते हो, कौन सा शैम्पू यूज़ करते हो, कौन सा कंडीशनर यूज़ करते हो, या तो कौन सी हेयर की प्रोडक्ट यूज़ करते हो हेयर को अच्छा करने के लिए, उसको शाइनी बनाने के लिए, उसको स्ट्रेट रखने के लिए, तो वो भी हाँ डिपेंड है, इसको असर करता है डैंड्रफ को प्रोडक्शन करने में। The some individual may be sensitive to certain is a hair care products and leading to the scalp irritation and dandruff. ओके, तो इससे भी क्या होता है, अगर प्रोडक्ट अच्छी नहीं होगी, शैम्पू अच्छा नहीं होगा, कंडीशनर अच्छा नहीं होगा, तो डैंड्रफ होगा। नेक्स्ट डैंड्रफ हुआ है तो कौन कौन से हमारी बॉडी के अंदर साइन और सिम्टम्स देखे जाते हैं, यानी कि हमारा जो सर है, सर के अंदर ही वो कंडीशन होगी ना, क्या क्या होता है डैंड्रफ हो जाता है। तो The recognition of the sign and symptoms of the dandruff is essential for the early detection and the treatment. ओके, अगर डैंड्रफ होता है तो हमें पहले उसकी ट्रीटमेंट के लिए पहले डॉक्टर क्या पूछेगा कि तुम्हें क्या हुआ है, बताते हो ना ये क्या हुआ है, कैसा क्या तुम्हें सिम्टम्स दिखेगा डैंड्रफ है तो। द कॉमन इंडिकेटर्स ऑफ डैंड्रफ इज इंक्लूड। ओके, तो डैंड्रफ में क्या होता है, तो वाइट एंड ग्रे फ्लैश ऑन द स्कैल्प्स कैन बी और हेयर। ओके, हेयर के अंदर और तुम्हारे सर की जो सरफेस है उसके अंदर ये वाइट और ग्रे कलर के फ्लैश दिखे जाते हैं। इची एंड इरिटेशन ऑफ द स्कैल्प। ओके, तुम्हें खुजली होने लगती है, इरिटेशन होने लगता है अगर फंगस ये हुआ है डैंड्रफ तो। आफ्टर द स्कैल्प रेडनेस एंड इन्फ्लामेशन, हमारा स्कैल्प कैसा हो जाता है, रेडनेस हो जाता है, इन्फ्लामेशन होने लगता है, क्योंकि फंगस ग्रो होगी तो ये कंडीशन बनेगी। नेक्स्ट क्या है, ड्राई और ग्रेसी अपीयरेंस ऑफ द स्कैल्प। कभी कभी हमारा स्कैल्प देखोगे तो क्या होगा, ड्राई और ग्रेसी होने लगता है, देखने को मिलता है। फ्लैश कॉन क्लोटिंग एंड स्पेशली इज नोटिसेबल ऑफ द डार्क कलर फैब्रिकस। कभी कभी ये डार्क कलर के सर के ऊपर हमें फैब्रिकस की भी दिखे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट। अगर हमें डैंड्रफ हुआ है तो हमें कोई डॉक्टर क्या सजेशन देगा, ओके, क्या किसकी वजह से ये डैंड्रफ हुआ, अब तुम्हें क्या करना है। ओके, डैंड्रफ तो हो गया, सिम्टम्स बता दिए, पर अब ट्रीटमेंट का क्या, तो ट्रीटमेंट ये बताते हैं। ओके, तो पढ़ते हैं। एट द अर्बन स्किन और द हेयर क्लिनिक वी हैव टू ऑफर ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड पर्सनलाइज ट्रीटमेंट टू द एड्रेस ऑफ द डैंड्रफ इफिशियंसी। ओके, तो ट्रीटमेंट में क्या करेगी, पहले तो है मेडिकेटेड शैम्पू। ऐसे ही मार्केट से ख़रीद के शैम्पू नहीं लेना है, ऐसे ही मार्केट के ख़रीद के कोई कंडीशनर और सीरम है यूज़ नहीं करना है। ओके, तो हमें स्पेशली डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन लिखाना है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें कोई हेयर केयर प्रोडक्ट या तो स्किन केयर प्रोडक्ट है ख़रीदनी चाहिए। यहाँ तो हेयर की बात कर रही हूँ। ओके, तो डैंड्रफ हुआ है तो डर्मेटोलॉजिस्ट से तुम उससे पूछ सकते हो कि क्या क्या, ओके, एडवर्टाइज लो उससे डर्मेटोलॉजिस्ट से कि क्या क्या हमें क्या क्या यूज़ करना होता है, कौन कौन सा शैम्पू हम यूज़ करें। ओके, so dermatologist may be recommended of the specialized is a anti-dandruff shampoo is a containing of ingredients like a zinc,
पेरिथॉन कीटोकोनाजोल है और सेलेनियम सल्फाइड टू कंट्रोल ऑफ डैंड्रफ, कॉजिंग ऑफ फंजाई एंड रिड्यूसिंग ऑफ द इन्फ्लामेशन। तो डैंड्रफ हमें क्या क्या सजेशन करते हैं, ऐसे शैम्पू सजेस्ट करेंगे जिसके अंदर क्या हो, एंटी डैंड्रफ हो। एंटी डैंड्रफ यानी कि फंगस को रिमूव कर सकते हैं हमारे स्कैल्प के अंदर, यानी कि हमारे सर के ऊपर जो डैंड्रफ है वो रिमूव हो जाए, ऐसे शैम्पू देंगे। वो कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन से बनाया होता है यहाँ दी गया ना, ये 3 केमिकल है, ओके, उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट। Our expert will be guide you have to adopting a healthy health care routine and including of regular shampooing। ओके, तो क्या कर सकते हो, रेगुलर तुम शैम्पूइंग करो, यानी कि शैम्पू का यूज़ करते जाओ। कंडीशनरिंग करो, ओके, कंडीशन का भी यूज़ करो। एंड अवॉइडिंग ऑफ द हॉर्स हेयर प्रोडक्ट, और तुम्हें हेयर को नुकसान पहुँचाए तो ऐसी कुछ प्रोडक्ट है तुम्हें यूज़ नहीं करनी है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन एडवाइस। न्यूट्रिशन का भी डॉक्टर तुम्हें बोलेगी कि भाई ये खाना है, ये नहीं खाना है, ओके। अ बैलेंस डाइट इज़ रिच इन द विटामिन्स एंड मिनरल्स इज़ एसेंशियल फॉर मॉनिटरिंग एंड हैवी ऑफ द स्कार्ब्स। तो तुम्हें ऐसी कुछ विटामिन वाली चीज़ें खानी है, ओके, मिनरल्स मिले, विटामिन मिले, ऐसा कुछ खाना है। ऐसा नहीं कि हाँ पिज़्ज़ा खा लो, बर्गर खा लो, उसमें से ओके, ये ऐसी चीज़ को अवॉइड करना है, क्योंकि न्यूट्रिशन का भी इफेक्ट होता है। प्रॉपर नहीं खाओगे, खाना प्रॉपर नहीं खाओगे, विटामिन कंटेनिंग डाइट नहीं खाओगे तो बालों की हेल्थ कैसे अच्छी रहेगी ही नहीं। आवर टीम कैन बी प्रोवाइड ऑफ न्यूट्रिशन गाइडेंस एंड टेलर्ड टू योर स्पेसिफिक नीड्स। यानी कि ये बोल रहे हैं कि उसकी ये जो न्यूट्रिशन मैंने अभी बताया ना, ये डैंड्रफ है उसका लिखा गया है कि वो उसकी टीम है, वो गाइड करती है कि कैसे कौन कौन सा न्यूट्रिशन लेना चाहिए। ये डॉक्टर की बात चल रही है, डॉक्टर को तुम्हें सजेशन देके कि तुम क्या क्या खाना खाते हो और तुम्हें अब क्या खाना चाहिए, क्योंकि हेल्दी होगा फूड तो तुम्हारी सारी हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। नेक्स्ट स्ट्रेस, ओके, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न टू डेथ। तो बहुत सारे लोग हैं, क्या होता है, स्ट्रेस में आ जाता है, तो स्ट्रेस की वजह से भी डैंड्रफ होता है। हाँ, तो देखो कैसे, तो स्ट्रेस कैन बी exacerbate is a dandruff, so we focus on stress regulation techniques to promote of the healthier scalps। तो स्ट्रेस है उसे बहुत लेना नहीं है, या तो उस पर फोकस नहीं करना है, स्ट्रेस को लेना ही नहीं है, ओके। तो उसका हमारे हेल्थ पर इम्पेक्ट होता है। कभी कभी देखा गया बहुत सारे पेशेंट में, हाँ, स्ट्रेस की वजह से भी यह कंडीशन आ सकती है। So students, this is all about how the dandruff is produced, okay, so thank you।